हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यावसायिक नैतिकता लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है। शिक्षण केवल क्या होता है, एक रोजगार या पेशा नहीं है, बल्कि ये समाज के निर्माण की एक मजबूत प्रक्रिया होती है। शिक्षक क्या करता है, एक भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करता है। इसलिए उसके क्या होता है, आचरण, व्यवहार और मूल्यों का प्रभाव क्या होता है, विद्यार्थियों पर सबसे अधिक पड़ता है। इस कारण शिक्षण में व्यावसायिक नैतिकता का विशेष महत्व है। व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, वे नैतिक सिद्धांत, आदर्श और मूल्य होते हैं जिनका क्या होता है, शिक्षक का कर्तव्यों का पालन करना होता है, ईमानदारी, निष्पक्षता, जिम्मेदारी के साथ करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वो सभी विद्यार्थियों के साथ क्या करें, समान व्यवहार करें, उनके अधिकारों का सम्मान करें, अनुशासन बनाए रखें और ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य भी उन्हें प्रदान करें। एक नैतिक शिक्षक न केवल पाठ्यक्रम पूरा करता है, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र, व्यक्तित्व और सामाजिक चेतना के विकास में भी योगदान देता है। इस प्रकार व्यावसायिक नैतिकता का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षकों को उनके पेशे के नैतिक दायित्वों से परिचय कराता है और उन्हें एक आदर्श शिक्षक बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। व्यावसायिक शब्द का संबंध किसी पेशे, काम या व्यवसाय से होता है और नैतिकता मतलब उसके सही गलत नियम और जो संबंध व्यवहार होते हैं उनसे होता है। इस प्रकार व्यावसायिक नैतिकता का शाब्दिक अर्थ है किसी पेशे या काम में अपने आचरण, व्यवहार और निर्णय को नैतिक मूल्यों, नियमों और आदर्शों के अनुसार संचालित करना। यानी व्यावसायिक जीवन में वह सिद्धांत और नियम जो यह तय करते हैं कि व्यक्ति को अपने पेशे में क्या करना चाहिए, मतलब क्या उसके लिए उचित है और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी नियम क्या कहलाते हैं, हमारे व्यावसायिक नैतिकता कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता की परिभाषा। प्रसाद एवं प्रसाद के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और मानदंडों को कहते हैं जिनका पालन एक शिक्षक को अपने शिक्षण व्यवसाय में छात्रों, अभिभावकों, समुदाय और उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय करना चाहिए। हरमीत कौर और डॉक्टर प्रोफेसर रजनी गौर के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता भी मानदंड, दिशा निर्देश और सिद्धांत हैं जिन्हें एक शिक्षक को छात्रों, अभिभावकों, समाज और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहला है ईमानदारी। किसी भी कार्य में सत्यता और सच्चाई बनाए रखना व्यावसायिक नैतिकता का आधार है। यह व्यवहार को भरोसेमंद बनाता है। नेक्स्ट होता है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। अपने कार्यों में क्या होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए ताकि सभी समझ सके जो भी काम टीचर ने किया है वो क्या हुआ है, बहुत निष्पक्ष तरीके से हुआ है। नेक्स्ट है निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, सहकर्मी हो या समाज हो। उत्तरदायित्व। अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनमें सुधार करना व्यावसायिक नैतिकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सम्मान। सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ देखना चाहिए, चाहे वो कोई अपना सहकर्मी हो, विद्यार्थी हो, अभिभावक हो या समाज हो। सभी के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वास निर्माण। नैतिक व्यवहार से लोगों के बीच विश्वास और भरोसा बनता है, जो किसी संस्था या पेशे की प्रतिष्ठा के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायपूर्ण व्यवहार करना। पक्षपात, भ्रष्टाचार और भेदभाव से दूर रहकर सभी के साथ न्याय करना व्यावसायिक नैतिकता का एक महत्वपूर्ण गुण है। गोपनीयता बनाए रखना। यदि कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल जानकारी आपको देता है तो बिना कारण उसे कहीं भी प्रकट नहीं करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पालन। सही गलत, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करना व्यावसायिक नैतिकता का मूल आधार है। अब हम देखते हैं इसके मौलिक मूल्य। पहला मौलिक मूल्य क्या होता है, मानवीय मूल्य और मानव अधिकार। विद्यालय में प्रत्येक बालक की स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा की देखभाल के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। शिक्षक को मानवीय मूल्यों के आधार पर बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। व्यावसायिक निष्ठा। नैतिक चेतना, ईमानदारी और दक्षता व्यावसायिक निष्ठा का आधार है। शिक्षक को अपने निर्णय, शिक्षण विधि और आचरण में सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सम्मान और समानता। सब
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। निजता, अगर कोई बच्चा क्या होता है अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं आपको बताता है तो शिक्षक का दायित्व उसे गोपनीय रखना। सत्यनिष्ठता और ईमानदारी, मूल्यांकन या परिणाम क्या होता है शिक्षक को पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, शिक्षक जो भी काम करता है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको उत्तरदायी होना चाहिए। छात्र कल्याण और सुरक्षा, उसको क्या करना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए और सुरक्षित व शिक्षक वातावरण बनाना आवश्यक होना चाहिए उसके लिए। अब देखते हैं शिक्षकीय व्यवसाय में गिरावट के कारण। पहला है शिक्षक का बाजारीकरण और या व्यवसायीकरण। पहले शिक्षक को एक समाज सेवा माना जाता था। विद्यालय समाज के जिम्मेदार लोग द्वारा संचालित किया जाता था, जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता था बल्कि समाज का विकास करना होता था। आज क्या हो रहा है, शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य क्या हो रहा है, व्यावसायिक हो गया है, जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्ष्य बन गया है, जिससे शिक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। शिक्षकों की अत्यधिक उपलब्धता, आज लोग क्या सोचते हैं, जो किसी भी काम में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश ले लेते हैं, भले उनको उसके योग्य हो या नहीं हो, शिक्षण को विकल्प के रूप में चुन लेते हैं, जिससे शिक्षकों की संख्या तो बढ़ी है पर उनकी गुणवत्ता में कमी आई है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों की कमी। जब शिक्षण क्या होता है अन्य व्यवसायों की तरह क्या होता है, लोग उसको अपना व्यवसाय समझने लगे हैं, तो उसमें नैतिकता और आदर्शों का स्थान कम हो गया है। कई संस्थानों पर शिक्षक संस्था के हित में प्रवेश बढ़ाने और अधिक कार्यों में ध्यान देने लगे हैं, जिससे उनके मूल शिक्षकीय कार्य प्रभावित हुए हैं। अयोग्य व्यक्तियों का प्रवेश, शिक्षकीय कार्य में सम्मानजनक तो है लेकिन आर्थिक लाभ इसमें सीमित है। इस कारण लोग, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, वे दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे अपेक्षाकृत कम योग्य लोग शिक्षण में प्रवेश ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न आय स्तर। शिक्षकों का वेतन अपेक्षाकृत कम होने के कारण वे अतिरिक्त आय के लिए ट्यूशन आदि समय देने लगते हैं, जिससे विद्यालय का शिक्षकीय कार्य प्रभावित होता है। सामाजिक उपेक्षा, पहले शिक्षक को सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, सम्मान की जगह सहानुभूति हो गई है, इसलिए शिक्षक को एक कमजोर वर्ग माना जाता है। सरकारी नीतियों का प्रभाव, शिक्षकों के लिए पर्याप्त वेतनमान नहीं है, सुविधाएं न मिलना, नियमित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिससे भी क्या होता है, शिक्षकीय कार्य प्रभावित होता है। केवल जीविकोपार्जन का साधन बनाना, अब शिक्षण को सेवा भाव की जगह क्या किया जा रहा है, जीविकोपार्जन का माध्यम माना जा रहा है। शिक्षक की भूमिका क्या हो रही है, विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित है, अब जबकि उसका कार्य क्या होना चाहिए, समाज में भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रमुख व्यावसायिक नैतिकता। पहला है उत्साही और सहयोगी व्यक्तित्व। शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रसन्न, सकारात्मक और सहयोगी स्वभाव में कक्षा में भयमुक्त और प्रेरक वातावरण बनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी शिक्षक से खुलकर प्रश्न पूछते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं और सीखने के प्रति उत्साह दिखाते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान, शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी क्या होता है, दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है, तो उसकी समस्याएं भी अलग होती हैं, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उसी के अनुसार उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। ज्ञान को अनुभव से जोड़ना, ज्ञान केवल रटने से स्थायी नहीं होता, शिक्षक को ये समझाना चाहिए बच्चों को, और उनको क्या करना चाहिए, कोई एक्टिविटी, परियोजना और प्रयोग या जीवन के उदाहरण द्वारा उनको समझाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वो उनको अधिक समय तक याद रहता है। व्यावसायिक दक्षता का विकास, शिक्षक को अपने विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन विधियों में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण, कार्यशाला और आत्म अध्ययन से पेशेवर गुणवत्ता बढ़ती है। भाषाई कौशलों का विकास, स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा विद्यार्थियों की समझ को मजबूत बनाती है। शिक्षक की अभिव्यक्ति ऐसी हो कि वह जटिल विषय भी सहज रूप में समझ आ सके। नेक्स्ट है हमारा सतत मूल्यांकन पर बल। केवल वार्षिक परीक्षा पर्याप्त नहीं है, नियमित आकलन, मौखिक प्रश्न, कक्षा कार्य और असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार नज़र रखनी चाहिए और समय पर सुधारात्मक सहायता दी जानी चाहिए। परामर्श प्रदान करना, शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। उचित परामर्श से विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता की विविधता का सम्मान, कक्षा में भाषा, संस्कृति
क्षमता और सामाजिक पृष्ठभूमि की विविधता होती है। शिक्षक को इन सभी विविधताओं का सम्मान करते हुए समावेशी वातावरण बनाना चाहिए, जहां किसी भी विद्यार्थी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आईसीटी में दक्ष होना। आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास और डिजिटल सामग्री का उपयोग कर शिक्षण को रोचक, अद्यतन और प्रभावी बनाता है। आईसीटी से विद्यार्थियों की सहभागिता और समझ दोनों बढ़ती हैं। अब हम देखते हैं एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अनुसार अध्यापकों हेतु व्यावसायिक आचार संहिता। किसी भी प्रकार के दंड की मनाही। शिक्षकों को बच्चों को डराने, धमकाने, परेशान करने, शारीरिक दंड देने और यौन उत्पीड़न की सख्त मनाही है, ताकि छात्रों को मानसिक और भावनात्मक संरक्षण मिल सके। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सभी शिक्षक छात्रों से स्नेह रखें और भेदभाव रहित और खुशगवार माहौल में पढ़ने का कार्य करें, जिससे शिक्षा का स्तर, बच्चों का प्रदर्शन बेहतर हो। बच्चों के आत्मसम्मान का आदर। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कारणों से बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे और उनके सम्मान की रक्षा की जाए। शुद्ध एवं आदर्श भाषा का प्रयोग। शिक्षक शुद्ध, स्पष्ट और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, ताकि विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रस्तुत हो। बच्चों के मानकों का सम्मान। प्रत्येक छात्र की क्षमता, गति और मानकों को समझकर उसी अनुरूप व्यवहार और शिक्षण किया जाए। संवैधानिक मूल्यों का सम्मान। बच्चों को राष्ट्र, लोकतंत्र, समानता, न्याय और मानव अधिकार जैसे मूल्यों के पालन हेतु प्रेरित किया जाए। गोपनीयता बनाए रखना। छात्रों से जुड़ी निजी जानकारी का अनावश्यक प्रसार न किया जाए, ताकि विश्वास का वातावरण बना रहे। शिक्षण अभिभावक संवाद। अभिभावकों, समुदाय और समाज के साथ नियमित एवं सकारात्मक संवाद रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों को समय समय पर समग्र विकास में सहयोग प्रदान हो। धार्मिक विद्वेष का अंत। धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार की भावना को भड़काने से बचा जाए। सभी के साथ सम्मान का वातावरण और आदर का वातावरण बनाए रखा जाए। शिक्षक के व्यावसायिक आचार संहिता की आवश्यकता। समान और निष्पक्ष व्यवहार। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करें, ताकि कक्षा में न्याय और विश्वास का वातावरण बने। लेन देन से परहेज। छात्रों और अभिभावकों से किसी भी प्रकार का आर्थिक और व्यक्तिगत लेन देन न हो, जिससे पेशेवर निष्पक्षता बनी रहे। मर्यादित एवं आदर्श व्यक्तित्व। सुसज्जित वेशभूषा, शालीन भाषा और संतुलित आचरण से शिक्षक आदर्श प्रस्तुत करे। नशा मुक्त और चरित्रवान जीवन। शिक्षक को नशे से दूर रहकर सत्यनिष्ठ, ईमानदार और दृढ़ चरित्र का परिचय देना आवश्यक है। उच्च आदर्श और व्यवहार में सामंजस्य। जो शिक्षक मूल्य सिखाता है, वही उसके व्यवहार में भी झलके। यही विश्वसनीयता का आधार है। कर्तव्य निष्ठता और समय पालन। सौंपे गए कार्यों का जिम्मेदारी से, समय और गुणवत्ता के साथ पालन किया जाए। सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मान। सहयोगी वातावरण बनाते हुए निर्देशों का पालन और आपसी सम्मान बनाए रखा जाए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग व ज्ञान उन्नयन। आधुनिक तरीकों को अपनाकर और निरंतर अध्ययन से स्वयं को अपडेट रखा जाए। कमजोर विद्यार्थियों के प्रति विशेष सहयोग। पिछड़े छात्रों को अतिरिक्त समय देकर उनकी समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट अब देखते हैं उपसंहार। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ये समाज के नैतिक और बौद्धिक निर्माण का मुख्य आधार होता है। इसलिए उसके आचरण, व्यवहार व पेशेवर निष्ठा का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और समाज की दिशा पर पड़ता है। निर्धारित व्यावसायिक आचार संहिता शिक्षक को अनुशासन, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और निरंतर आत्मविकास की ओर प्रेरित करती है। जब शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और आदर्श रूप में करता है, तब शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होता है और विद्यालय में वास्तव संस्कारों का केंद्र बनता है। अतः इन सिद्धांतों का पालन करना प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।